नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, पठान फिल्म के बारे में तरह तरह के बातें हो रही है। क्या पठान वाकई 600 करोड़ यानी 600 करोड़ के एक बिग आंकड़े को टच कर पाई है, या उसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अभी तक कितना हुआ है? क्या यह सिर्फ सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही एक अफवाह है, या वाकई पठान फिल्म 600 करोड़ के जादुई आंकड़ा को वर्ल्ड वाइड टच कर पाया है? तो दोस्तों, आज मैं सारी बातें क्लियर करूंगा। दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूं कि पठान फिल्म जिसका निर्देशन और लेखन दोनों किया था सिद्धार्थ आनंद। दोस्तों, सिद्धार्थ आनंद बहुत ही सुलझे हुए निर्देशक के साथ साथ एक बहुत अच्छे राइटर भी हैं। दोस्तों, सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी पठान फिल्म, जिसके मुख्य जो टाइटल रोल है उसको निभाए हैं शाहरुख खान। आज शाहरुख खान 4 साल के बाद फिल्मों में वापसी की है। बिग स्क्रीन पर उनकी एक सोलो हीरो के रूप में वापसी हुई है। एक बात मैं बता दूं दोस्तों कि इस फिल्म में उनके साथ जॉन इब्राहिम भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में है, यानी टक्कर की भूमिका में है। दोस्तों, इसमें दीपिका पादुकोण भी एक महत्वपूर्ण किरदार में है, मेन एक्ट्रेस है। लेकिन दोस्तों, आज मैं बात करूंगा पठान फिल्म के स्टार कास्ट और उसकी कहानी को लेकर नहीं। आज मैं बात करूंगा कि वास्तविक में पठान फिल्म की कमाई कितनी हुई, और इस पर कैसे पता चलता है कि किसी फिल्म की कमाई कितनी हुई, किस आधार पर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि किसी फिल्म की कमाई बॉक्स ऑफिस पर यानी सिनेमा घरों में कैसे होती है। सिनेमा घरों में और डिजिटली, यानी कि अगर फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई है तो दोनों में आसमान जमीन का अंतर होता है। डिजिटली जो सिनेमा रिलीज होती है ओटीटी पर, उसका कमाई उसके व्यूज पर आते हैं, और वो कमाई करता है जो डिजिटल राइट खरीदता है, वो कमाई करता है, न कि उससे सरकार को कोई डायरेक्ट रेवेन्यू होता है। लेकिन सिनेमा घरों में जो फिल्म रिलीज होती है उससे सरकार को टैक्स जाता है। तो देश के हित में है कि सिनेमा घर में ज़्यादा फिल्म रिलीज हो और सिनेमा घर में फिल्म हिट हो। एक तो मैं जरूरी बात ये बताया हूँ कि कहाँ से सरकार को फायदा होता है। अब मैं बताता हूँ कि कोई फिल्म निर्माता है, अगर कोई फिल्म बनाता है तो वो कितने तरीके से कमाता है। तो दोस्तों, फिल्म निर्माता सबसे पहले तो कई राइट्स बेचकर पैसे कमाते हैं, जो फिल्म रिलीज होने के पहले ही उसको मिल जाते हैं। फिल्म का बजट कितने तरीके का होता है, मैन्युफैक्चरिंग बजट होता है, प्रिंट एंड एडवर्टाइजिंग बजट होता है। तो सब बजट मिलाकर पठान का बजट था 240 करोड़। तो पठान का टोटल बजट था 240 करोड़, नहीं 240 करोड़ टोटल बजट। तो किसी फिल्म को कमाई होती है कितने तरीके से आजकल? तो किसी फिल्म की कमाई आजकल होती है 3 तरीके से। पहला होता है कि म्यूजिक राइट्स बेचकर। तो दोस्तों, म्यूजिक राइट्स बेचने का परंपरा बहुत पहले चला आ रहा है। जब कैसेट्स का जमाना था, यानी कैसेट लगते थे, टेप रिकॉर्डर में कैसेट लगाकर हम लोग गाने सुनते थे या रिकॉर्डिंग पर गाने सुनते थे, तो उस समय उसके म्यूजिक राइट्स जैसे टी सीरीज, वेनस, ये सब पहले बहुत पैसे में बेचते थे। और फिल्म रिलीज होने से पहले म्यूजिक का प्राधिकार मिलता था फिल्म के म्यूजिक का, वो बहुत पैसे कमा लेते थे अगर कोई फिल्म म्यूजिकल हिट होने वाली थी, किसी फिल्म में म्यूजिक अच्छे होते थे तो। जैसे मैं एग्जांपल में बता रहा हूँ कि 90 के दशक में, यानी 1991 में, या कह सकते हैं कि 89 से ही बहुत सारी फिल्में म्यूजिकल हिट होती थी। जैसे आपको मैं बताता हूँ, मैंने प्यार किया और साजन, सड़क, ये सब फिल्म म्यूजिकल हिट थी। आशिकी फिल्म बहुत बड़ी म्यूजिकल हिट थी उस समय, राहुल राय की फिल्म। ये सब फिल्म के जो म्यूजिक राइट्स खरीदते थे वे बहुत पैसे कमाते थे, बहुत कैसेट्स उसको बिकते थे। म्यूजिक राइट्स बेचकर बहुत सारी अर्निंग हो जाती थी। अब आजकल एक चीज और जुड़ गया है लॉकडाउन से, ओटीटी पर फिल्म को रिलीज करना। तो देखिए, आजकल फिल्मों की कमाई होती है म्यूजिक राइट्स के अलावा डिजिटल राइट और सैटेलाइट राइट्स। तो डिजिटल राइट क्या होता है? डिजिटल राइट्स होता है वे जो फिल्म को ओटीटी पर रिलीज करते हैं, फिल्म को खरीदकर ओटीटी पर रिलीज करते हैं। अब वे ओटीटी प्लेटफॉर्म ही फिल्म को खरीदते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम, जी5। तो ये सारे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वे इस फिल्म को खरीदते हैं, उसके मालिक, और इस फिल्म को अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाते हैं, जिससे व्यूज आते हैं। उस व्यूज में ऐड आते हैं, तो उससे उनको अच्छी खासी कमाई होती है। ओटीटी पर जो फिल्म रिलीज होती है उससे डायरेक्ट रेवेन्यू टैक्स सरकार को डायरेक्ट नहीं जाता है। सरकार को उतनी आमदनी नहीं होती उसके हिट होने पर जितनी सिनेमा घरों में होती है। तो आप समझ चुके हैं कि डिजिटल रिलीज होने पर क्या होता है। डिजिटली रिलीज किसको कहते हैं? एक होता है सैटेलाइट राइट। सैटेलाइट राइट्स होते हैं टीवी पर दिखाने के लिए। टीवी चैनल किसी फिल्म को खरीद लेते हैं, जैसे जी सिनेमा या कोई भी सेट मैक्स, कोई भी जो चैनल है वो फिल्म को खरीद लेते हैं और टेलीविजन पर दिखाते हैं, जिसमें कई जो एड्स आते हैं उसके पैसे
खरीदने वाले चैनल को मिलता है और कई तरह से चैनल कमाते हैं। तो ये होता है सैटेलाइट राइट्स। जैसे कुछ फिल्म सिनेमाघरों में हिट नहीं हुई है, फ्लॉप हो चुकी है, लेकिन सैटेलाइट यानी कि टीवी पर वो हिट है। जैसे आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, या क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, इस टाइटल की फिल्म थी। तो ये सब फिल्म जिसमें अब गोविंदा वकील का रोल किए थे, तो ये सब फिल्म टीवी पर एक हिट फिल्म है। सूर्यवंशम, ये सब फिल्म टीवी पर भी हिट है। तो दोस्तों तो समझ गए कि निर्माता को कमाई दो तरीका से होती है, एक डिजिटल, एक सैटेलाइट राइट, साथ साथ म्यूजिक से भी, म्यूजिक इसका अथॉरिटी बेचकर। तो ये सब बातें हो गई। तो अब मैं पठान फिल्म के बारे में बताता हूँ कि इसका डिजिटल राइट और सैटेलाइट राइट पहले ही बिक चुका है, जिससे इसको अच्छी खासी आमदनी हो चुकी है और 100 करोड़ से ऊपर कमाई तो इसी में कर लिया है पठान। अब मैं बात करता हूँ कि पठान फिल्म का जो कमाई हुई वो कितनी हुई, तो कैसे पता चलता है। तो सबसे पहले जानिए, टिकट बिकेगा तब कमाई होगा, सिंपल बात है। तो टिकट बिकेगा तब कमाई होगा, ये बात सही है। टिकट बेचता कौन है? तो कहिएगा कि टिकट खिड़की में बैठा हुआ शख्स बेच देता, ऐसा नहीं। टिकट बेचता पीवीआर और आईनॉक्स। आजकल पीवीआर और आईनॉक्स टिकट बेचता है। तो वो जो आंकड़ा पेश करेगा टोटल, वही उसका ओरिजिनल आंकड़ा होगा, जिसको कुछ वेबसाइट दिखाते हैं, लेकिन असली जो आंकड़ा देता हो पीवीआर आईनॉक्स, उसी वही आंकड़ा टोटल टिकट बिक्री का देता है, चाहे एडवांस बुकिंग का देता है, जिससे पता चलता है कोई फिल्म कितनी कमाई कर रही है कहीं। एक बात बता दें दोस्तों कि फर्स्ट डे जहां ये फिल्म 57 करोड़ से ओपनिंग ली थी, ये बिल्कुल सच है और सभी आंकड़े यही बता रही है। सेकेंड डे 26 जनवरी था तो 70.5 करोड़ ये इंडिया नेट में कमाई थी। इसी तरह वर्किंग डे में इसकी कमाई गिरती रही। चौथे दिन 53 करोड़ कमाई थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी कमाई वर्किंग डे में गिरती रही। और आज आठवें दिन जो इसका अनुमानित कमाई है वो है करीब 19 करोड़, यानी 57 करोड़ से फिल्म आ गई किस पर? 19 करोड़ पर, 19 करोड़ पर। इंडिया नेट कमाई इसकी 19 करोड़ होने वाला है। कल ट्यूसडे को इसकी कमाई हुई थी 23 करोड़। तो कमाई एक जैसा बना नहीं रहता है कि पहला दिन 50 करोड़ कमा लिया तो हमेशा 50 करोड़ कमाएगा। ये कमाई गिरते रहता है। क्यों? इसका बहुत सारे वजह है कि लोग सिनेमाघरों में जाना पसंद अब नहीं करते हैं उतना जितना पसंद करते हैं। शुरू में लोग चाहते हैं कि सिनेमाघरों में जाकर फिल्म देखें भव्यता से, लेकिन बाद में कहानी इधर उधर से पता चलने के बाद लोग अपने मोबाइल, लैपटॉप ये सब फिल्म देखना पसंद करते हैं। अब आजकल कुछ ऐसे चीज़ हैं, एप्लीकेशन है जिस पर फिल्म लीक कर दिया जाता है। टोटल कलेक्शन जो इसका आज तक का होगा 8वें दिन तक, वो होगा इंडिया में 349.25 करोड़, यानी लगभग 350 करोड़। तो दोस्तों ये फिल्म एक सुपरहिट फिल्म हो चुकी है, क्योंकि इसका बजट था 240 करोड़ और उससे बहुत ज़्यादा कमा ली है। तो इसको एक ब्लॉकबस्टर फिल्म कहा जा सकता है। और वर्ल्ड वाइड ये फिल्म 240 करोड़ कमा चुकी है। तो दोनों जोड़ने पर वास्तविक में ये फिल्म 600 करोड़ के आसपास के आंकड़ा को रियल में टच कर रही है। तो एक सिनेमाई रूप में पठान फिल्म दर्शकों को लुभाने में सफल है। तो दोस्तों पठान फिल्म के बारे में ये मेरा तर्क था। आपका क्या विचार है आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।